मकर संक्रांति का धर्म होता है, इसलिए विशेष है क्योंकि ये माघ ही विशेष है, महामाघ है। तो आज विशेष अपने सुबह 7 बजे से 3 बजे तक विशेष, इसलिए विशेष पूरा दिन 3 बजे तक है। आपने कहा कि ये माघ विशेष है, इस पर कैसे? ये महामाघ है, इसमें देखिए शुक्र और रवि की युति हुई है और पुष्य नक्षत्र में इसका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इसको महामाघ कहते हैं। ये 75 वर्ष बाद आया। महाराज जी, स्नान दान का विशेष महत्व, आज तिल और खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है और स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए आज सबको तिल और खिचड़ी जरूर दान करना चाहिए। इस पर आपका मैं शंकराचार्य जी जगत गुरु की बातों का समर्थन करता हूँ, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इसमें सरकार को भी चाहिए क्योंकि इस समय सरकार हिंदूवादी सरकार है। अगर आज नहीं होगा, क्योंकि पहले मुल्लों की सरकार हुआ करती थी, मुसलमान से समर्थित लोग होते थे तो परेशानियां होती थी, पर सरकार को चाहिए कि इसमें विशेष योजना बनाए, एक आयोग का गठन करे, गौ आयोग, जिससे इसमें अच्छी व्यवस्था हो सके। अभी भी पंचायतों को जो गाय दिए हैं सब गाय मर रही हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और भारत के जितने धर्माचार महामंडलेश्वर जगत गुरु व शंकराचार्य हैं, सबको भूमि लीज पे देकर और इससे गौ सेवा करवाई जाए, तो सबको गौ सेवा का दायित्व दिया जाए, तो ये ठीक प्रकार से गौ सेवा करेंगे। मैं ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि एक धर्माचार करेगा 1000 गौ रखेगा और यहाँ लाखों से धर्माचार हैं तो करोड़ों गौओं का पालन हो सकता है, क्योंकि जो गौ से प्रेम करेगा वही गौ सेवा कर सकता है। हिंदुस्तान देखिए विदेश रणनीति में आता है, हिंदू हर जगह रह रहे हैं तो वहाँ प्रताड़ित होते हैं, तो भारत हमारा डायरेक्ट हमला तो कर नहीं सकता है क्योंकि वो वहाँ के निवासी है। भाई जो जहाँ का निवासी है वो उसके अनुसार ही करता है, हस्तक्षेप कर रहा है भारत सरकार भी कर हर जगह रह रहे हैं तो वहाँ प्रताड़ित होते हैं, तो भारत हमारा डायरेक्ट हमला तो कर नहीं सकता है क्योंकि वो वहाँ के निवासी है। भाई जो जहाँ का निवासी है वो उसके अनुसार ही करता है, हस्तक्षेप कर रहा है, भारत सरकार भी कर रहा है, तमाम प्रकार के उनको पाबंदियां भी लगा रहा है। आगे सरकार भी उसमें निर्णय लेने वाली है। बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और ये बहुत गलत काम है। महाराज जी, जैसे आज विशेष महत्व है क्योंकि आज जो नक्षत्र हैं वो बहुत वर्षों बाद आए हैं और माघ महीना 3 जनवरी से पहले का समर्थन करता हूँ। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसमें सरकार को भी चाहिए क्योंकि इस समय सरकार हिंदूवादी सरकार है। अगर आज नहीं होगा, क्योंकि पहले मुल्लों की सरकार हुआ करती थी, मुसलमान से समर्थित लोग होते थे तो परेशानियां होती थी, पर सरकार को चाहिए कि इस पर विशेष योजना बनाए, एक आयोग का गठन करे, गौ आयोग, जिससे इसमें अच्छे व्यवस्था हो सके। अभी भी पंचायतों को जो गाय दिए हैं सब गाय मर रही हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जय श्रीमद जगत गुरु स्वामी राम सुभग देवाचार्य विनय का बाबा साकेत धामासी। मैं वैष्णव संप्रदाय दिगंबर का बाबा साकेत धामासी। मैं वैष्णव संप्रदाय दिगंबर अखाड़े का श्रीमद जगत गुरु। मकर संक्रांति का धर्म होता है, इसलिए विशेष है क्योंकि ये माघ ही विशेष है, महामाघ है। तो आज विशेष अपने सुबह 7 बजे से 3 बजे तक विशेष, इसलिए विशेष पूरा दिन 3 बजे तक रहे। आपने कहा कि ये माघ विशेष है, इस पर कैसे? ये महामाघ है, इसमें देखिए शुक्र और रवि की युति हुई है और पुष्य नक्षत्र में इसका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इसको महामाघ कहते हैं। ये 75 वर्ष बाद आए तो समर्थन करता हूँ। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसमें सरकार को भी चाहिए क्योंकि इस समय सरकार हिंदूवादी सरकार है। अगर आज नहीं होगा, क्योंकि पहले मुल्लों की सरकार हुआ करती थी, मुसलमान से समर्थित लोग होते थे तो परेशानियां होती थी। और भारत के जितने धर्माचार महामंडलेश्वर जगत गुरु व शंकराचार्य हैं, सबको भूमि लीज पे देकर करने गया था। तो मेरे जस्ट बगल में कानपुर से 50 लड़कों का एक जत्था आया हुआ और वो लड़के ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के थे। मैंने उनसे पूछा भी कि आपको कैसे लगा, बोले सनातन धर्म की लहर आ गई है, तो युवा जाग चुके हैं और जिस देश का युवा जाग जाता है उसका भविष्य बहुत बड़ा होता है। मैं भारत के समस्त युवाओं से कहता हूँ, जितने सनातनी हैं सब प्रयागराज में आए और इस समय त्रिवेणी में गंगा में डुबकी लगाएं
और ये सनातन धर्म की जो लहर है इसका आनंद है। ये उस लहर में हम भी डुबकी लगाने और इनसे गौ सेवा करवाई जाए तो सबको गौ सेवा का दायित्व दिया जाए। और भारत के जितने धर्माचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु और शंकराचार्य हैं सबको भूमि लीज पे देकर और इनसे गौ सेवा करवाई जाए तो सबको गौ सेवा का दायित्व दिया जाए। तो ये ठीक प्रकार से गौ सेवा करेंगे, मैं ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक धर्माचार्य अगर 1,000 गौ रखेगा और यहाँ लाखों से धर्माचार्य हैं तो करोड़ों गौओं का पालन हो सकता है। क्योंकि जो गौ से प्रेम करेगा वही गौ सेवा कर सकता है। हिंदुस्तान का महाराज जैसे कि आपने कहा हिंदू कई सारे देखिए विदेश रणनीति में आता है, हिंदू हर जगह रह रहे हैं तो वहाँ प्रताड़ित होते हैं तो भारत हमारा डायरेक्ट हमला तो कर नहीं सकता है क्योंकि वो वहाँ के निवासी है। भाई जो जहाँ का निवासी है वो इसके अनुसार ही करता है। हस्तक्षेप कर रहा है, भारत सरकार भी कर रहा है, तमाम प्रकार के उनको पाबंदियां भी लगा रहा है। आगे सरकार भी उसमें निर्णय लेने वाली है। बांग्लादेश में जो हार हो रहा है हिंदुओं के साथ मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और ये बहुत गलत काम है। महाराज जी जैसे क्या आज विशेष महत्व है क्योंकि आज जो नक्षत्र हैं वो बहुत वर्षों बाद आए हैं और माघ महीना 3 जनवरी से पहली बार तो मैंने देखा है। मैं 60 साल का हो गया तो पहली बार देखा है। अगले वर्ष जो माघ आएगा वो 22 जनवरी से लगेगा, वो नॉर्मल माघ होगा, पर ये महामाघ है। अब महामाघ में मकर संक्रांति का आना बीच माघ में ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। इसीलिए महामाघ का नाम दिया गया। ये महामाघ है। मैं इस महामाघ की जो व्यवस्था प्रशासन ने की है वो कुंभ जैसी व्यवस्था है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हाथों में इसका नेतृत्व किया। कई बार ये यहाँ आए और खुद देख के गए और कुंभ जैसी ही पूरी व्यवस्था चल रही है। पिछले बार जब उनकी बात करते हैं तो कई सारी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बार से और इस बार में क्या अंतर देखते हैं? प्रशासन सहयोग कर रहा है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है साधु संतों का। इस बार कोई भी साधु संत दुखी नहीं है। पिछले बार थोड़ा जाम वगैरह पुलें बंद कर देते थे, इस वजह से थोड़ा परेशानी होती थी, पर इस बार ऐसी कोई चिंता नहीं है। पूरे साधु समाज पूरे प्रशासन से बहुत महाराज जी उसके बारे में युवा और मकर संक्रांति के बारे में कम जानते हैं, क्या संदेश? देखिए अब आपकी जानकारी कैसी है, पर मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह 3 बजे स्नान करने गया था तो मेरे जस्ट बगल में कानपुर से 50 लड़कों का एक जत्था आया हुआ और वो लड़के ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के थे। मैंने उनसे पूछा भी कि आपको कैसे लगा, बोले सनातन धर्म की लहर आ गई है, उस लहर में हम भी डुबकी लगाने आए। तो युवा जाग चुके हैं और जिस देश का युवा जाग जाता है उसका भविष्य बहुत बड़ा होता है। मैं भारत के समस्त युवाओं से कहता हूँ जितने सनातनी हैं सब प्रयागराज में आए और इस समय त्रिवेणी में गंगा में डुबकी लगाएं और ये सनातन धर्म की जो लहर है इसका आनंद है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो कई बार सवाल उठते हैं जैसे कि आधुनिक युग में, देखिए आधुनिक युग में थे, अभी मैं 10 वर्ष से देखा हूँ कि बहुत युवा देखा हूँ जिनके कमरे में मैं हॉस्टल में गया, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी किया हूँ, यहाँ के ताराचंद हॉस्टल में रह चुका हूँ। मैं भी एक दिन ताराचंद हॉस्टल एक लड़के से मिलने गया था तो मैं वहाँ देखा उसके कमरे में हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी। हमारे जमाने में कभी किसी की तस्वीर नहीं लगती थी, बम्बई के हीरो हीरोइन की तस्वीर लगा करती थी। तो आज युवा तो धर्म को जान गए हैं, धर्म क्या होता है, और जनाने वाला केवल 2 ही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी। इनने जो लहर लाई है सनातन धर्म की, इससे युवा जाग गए हैं। 2027 में जैसा चुनाव आने वाला उसको आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा 2027 में भयंकर जीतेगी। अभी तो 10 वर्ष कुछ होने वाला नहीं है, 10 वर्ष तो बिल्कुल भयंकर है। जो है जैसा काम कर रहे हैं अगर ऐसा ही करते जाएंगे
तो बहुत अच्छा होगा। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि हम विदेश नीति अच्छी हो गई है, विदेशों में हमारी पकड़ और हमको सब कुछ सम्मान अच्छा हो गया है। इस समय हमें शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मेन है, जिस देश में शिक्षित होते हैं उसका विकास अपने आप हो जाता है। जब युवा शिक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम तो करेंगे। महाराज जी जैसे आई उसकी महारानी भी साधु संत उनको आज क्या कुछ चाहिए। आज मकर संक्रांति के दिन सुबह सब लोग प्रातः स्नान करके हवन नित्य कर्म पूजा कर दिए हैं। आज सब जगह खिचड़ी का भंडारा होगा। भंडारे में और भी सामान बनेगा, पर मेन विशेष खिचड़ी ही रहेगी, क्योंकि आज मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी भी है। खिचड़ी भी खाई जाती है, तो खिचड़ी का दान, खिचड़ी का भंडारा ये सब कराया जाएगा और दिन भर आज यही चलेगा और कथा भागवत चलेगी। महाराज जी आज का वैसे सब त्योहार दो दिन देखें तो 2 दिन। देखिए 5 वर्ष पहले से ही तिथियां थोड़ा इधर उधर क्यों होती है। इस वर्ष 13 महीने का साल है। जो सनातनी साल है वो 13 महीने का है। इंग्लिश साल की बात मैं नहीं करता हूँ जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, पर जो हिंदुत्व का सनातन धर्म का साल है, जेठ महीना जिसको आप लोग जून कहते हैं, वो इस बार 2 महीने का मनाया जाएगा। एक वही महीना है जिस महीने में नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे। जब प्रहलाद के पिताजी ने वरदान मांगा था, मैं 12 महीने के किसी दिन मरूं नहीं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। तब भगवान नरसिंह अवतार हुआ था और बीच डेहरी में मारे थे। डेहरी शब्द आप लोग समझते होंगे, ये बुंदेलखंडी भाषा है। घर का जो दरवाजा होता है, आधा धड़ उधर आधा उधर, ना ऊपर मरूंगा नीचे। तो नरसिंह भगवान अपने जंघा में धर के उनका वध किए थे। ये साल जो है नरसिंह भगवान का साल। आज से बहुत कुछ फायदा होता है। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, लगने मुहूर्त, शादी ब्याह सब चालू हो जाएगा। अच्छे मुहूर्त हो जाएंगे, गृह प्रवेश चालू हो जाएगा, क्योंकि मकर के सूर्य के बाद सभी क्रियाएं चालू हो जाती हैं। आज मकर के सूर्य लग रहे प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आज विशेष महत्व है। मैं सभी RNP न्यूज को, जितने भी दर्शक हैं जो चैनल को देखते हैं, मैं सबसे कहूँगा इस चैनल को पसंद करिए, इनका भविष्य बनाइए। ये आपको खबर देंगे, ये सनातनी चैनल है और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और सभी सनातनों को सनातनी परंपरा के अनुसार धर्म की ध्वजा लहराते हुए ये आपको खबर देंगे। आप सब लोग जुड़िए और साधुवाद। सनातन आपके चैनल को भी, मैं आपको भी, आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने